बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारे सकल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा स्रोत हमारी कृषि है। कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर ही हम किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। आज बढ़ती आबादी को देखते हुए ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता पड़ रही है, जिससे संपूर्ण जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके। किंतु मानव श्रम की बढ़ती मांग और इसकी कमी ने कृषि को प्रभावित किया है। किसानों को सही समय पर कृषि कार्य करने में कठिनाई हो रही है। परिणाम स्वरूप इसका असर जहां फसलों उत्पादन पर पड़ता है, वहीं कृषि लागत भी बढ़ जाती है। दूसरी हरित क्रांति को प्राप्त करने के लिए हमें पारंपरिक खेती में परिवर्तन लाकर आधुनिक खेती को अपनाना बेहद जरूरी है। आधुनिक खेती के लिए जरूरी है कि कृषि के विभिन्न कार्यों का संपादन समयबद्ध हो। इसके लिए उन्नत कृषि यंत्रों की जरूरत है। कृषि यंत्र समय और श्रम की बचत के साथ साथ कृषि लागत को न सिर्फ कम करता है, बल्कि अनाज की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए उपज में वृद्धि कर किसानों की कृषि से होने वाले आय को भी बढ़ाता है। इसी दिशा में बिहार सरकार ने कृषि यांत्रिकरण को त्वरित गति प्रदान करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत इस पर प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा खरीफ और रबी फसलों की बुआई और रोपाई से पूर्व राज्य स्तर एवं आत्मा द्वारा जिला स्तर पर कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन कर किसानों को इनकी मांग के अनुरूप कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मेला में ही भौतिक सत्यापन और अनुदान भुगतान की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही कृषि यंत्र निर्माता द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों का जीवंत प्रदर्शन भी मेला के प्रदर्शन प्लॉट पर कराया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे कटाई का यंत्र देखे, जुताई का यंत्र देखे, बहुत सा हार्वेस्टर मशीन है, ये सब देखे, जिससे कि मतलब कि किसान को मजदूर कम लगाना पड़ेगा और कृषि जो है अच्छा होगा। सरकार का ये प्रयास कैसा लग रहा है आपको? सरकार का प्रयास तो सराहनीय है। ये पाइप कृषि के काम में ले जा रहे हैं, पटवन करने के लिए। किसान मेले में यंत्र उन्नत जितने भी हैं भारत सरकार के पास, वो सारे यंत्र इस मेले में प्रदर्शन के रूप में लगे हैं और हम लोगों को यहाँ किसान पाठशाला के स्टॉल में उसकी गुणवत्ता, उसके उपयोग के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। कृषि विभाग के द्वारा जो यह मेला लगाया गया वो किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा और हम लोग इससे लाभान्वित होंगे। आज कृषि यांत्रिकरण मेले के आयोजन से किसानों में कृषि यंत्रों के उपयोग के प्रति नया उत्साह उत्पन्न हुआ है। बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा उपयोगी कृषि यंत्रों की खरीद अनुदान योजना के तहत की जा रही है। वहीं देश के विभिन्न राज्यों के कृषि यंत्र निर्माताओं की दिलचस्पी बिहार में पूंजी निवेश की तरफ बढ़ी है। तो हम लोग यहाँ लगातार 3 साल से स्टॉल लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि किसानों के बीच हमारे प्रोडक्ट को पहुँचाने का एक अच्छा माध्यम है ये। और किसानों को जो हम अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, जो क्वालिटी हम बनाते हैं, उसके बारे में हम किसानों को बता सकते हैं यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सरकार प्रोवाइड कर रही है हमें। इसके अलावा कृषि यंत्रों का ज्यादा से ज्यादा कृषि में उपयोग हो सके, इसके लिए जिले में अवस्थित आत्मा किसानों से लगातार संपर्क में है। आत्मा के पदाधिकारियों द्वारा किसानों के खेतों पर जाकर तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी दी जा रही है। इन सब का परिणाम है कि विगत कुछ वर्षों में बिहार के खेतों में कृषि यंत्रों के द्वारा पैदावार बढ़ाने की एक खामोश क्रांति चल रही है। आज राज्य के अनेक किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर नई नई तकनीक और कृषि यंत्रों के प्रयोग से उपज की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ा रहे हैं, जिसकी मिसाल देश दुनिया में दी जा रही है। स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने से पटवन में हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले 15 दिन में एक बार पटवन होता था और लगभग 170-80 लीटर डीजल लगता था। अब 70 लीटर डीजल में हम 2 महीना पटवन करते हैं और इसके चलते मेरा फल का साइज़ टोटल एक्सपोर्ट साइज़ में जा रहा है। नॉर्मल लीची से एक्सपोर्ट साइज़ का लीची का दुगुना दाम है और इससे हम किसान को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। जिला कृषि विभाग द्वारा जीरो टिलेज के लिए सभी किसानों को जानकारी दी गई, उसमें हम भी थे और जो हमको बताया गया वैज्ञानिक द्वारा, पदाधिकारी द्वारा, उससे हमको लगा कि ये
अच्छी चीज़ है। जो परंपरागत खेती से हम कर रहे हैं उससे अच्छी चीज़, और उस हिसाब से हमने जो बताया उस हिसाब से हम किए। फसल तो अभी देखने से बहुत अच्छा लग रहा है, गदगद मन है। और सबसे बड़ी चीज़ का फ़ायदा हमको अभी स्टार्ट हुआ है बुआई में कि हम बीज कम लगा, खाद कम लगा, और पटवन जो हम पटाते थे पहले और अभी जो हम 3 दिन पहले पटवन किए हैं उसमें पटवन में भी हमको कम समय में पटवन हुआ है। मजदूर के अभाव के कारण गेहूं का फसल कट नहीं सकता था, इसलिए हम अगले वर्ष इसके अभाव में हमारा 7 बीघा गेहूं आगी में जल गया था। हम उसी के एवज में इस बार हर हालत में इसको खरीदने का कोशिश किया और प्राप्त हो गया। गेहूं तैयार कर देता है और उसको घर लेकर हम चले जाते हैं टेलर से। काटने के लिए लेबर समय से नहीं मिल पाता था, फिर बंडल नहीं बना पाता था। अब ज्यों ही फसल पकता है त्यों ही कट के बंधा जाता है। एक दिन में 3-4 बीघा काट देगा। कृषि क्षेत्र के सभी कार्य, खेत की जुताई, बीज की बुआई और रोपाई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई और भंडारण जैसे कार्य कृषि यंत्रों से करना संभव है। तो आइए किसान भाइयों एवं बहनों जानकारी लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कृषि यंत्रों के बारे में जिनसे आप अपना कृषि कार्य सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। खेत जुताई के लिए पावर टिलर छोटे जोत वाले किसानों के लिए बहुत उपयोगी यंत्र है। यह एक शक्ति चालित यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा खेत की जुताई कार्य से लेकर बुआई, कटाई और फसल ढुलाई तक का कार्य किया जा सकता है। इसके साथ अन्य कृषि यंत्र बीज बुआई, दवा छिड़काव, पंप सेट को आसानी से संलग्न कर संचालित किया जा सकता है। पावर टिलर यंत्र के द्वारा बाग बगीचों की जुताई भी आसानी से की जा सकती है। वहीं रोटावेटर प्रारंभिक जुताई के लिए अच्छा यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा खेत में लगे अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन में दबा दिया जाता है, जिससे अवशेषों का विघटन शीघ्र हो जाता है। यह खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने में उपयोगी है। रोटावेटर हरी खाद बनाने में काफी उपयोगी यंत्र होता है। फसल बुआई के लिए जीरो टिल्ड सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन अत्यंत उपयोगी यंत्र है। इससे धान फसल की कटाई के बाद बिना खेत जुताई किए गेहूं बुआई का कार्य किया जा सकता है। इस यंत्र द्वारा गेहूं फसल की बुआई अधिक नमी वाले खेत में भी ससमय की जा सकती है। यह यंत्र आसानी से बिना जुताई किए हुए खेत में पतली लाइन बनाता है और बीज एवं खाद को खास दूरी पर पंक्ति में गिराता है। पौधशाला में तैयार धान के बिचड़ों को खेतों में रोपनी करने के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर एक उपयोगी यंत्र है। रोपनी के लिए श्रमिकों का अभाव और समय पर इनकी उपलब्धता नहीं होने के बावजूद समय से धान रोपने के लिए यह एक अच्छा यंत्र है। इसके द्वारा कम समय में पंक्तिबद्ध तरीके से अधिक रोपाई की जा सकती है। इस यंत्र से एक दिन में 4 से 5 एकड़ खेत की रोपाई की जा सकती है। इससे लगभग 60% श्रम में और रोपनी के खर्च में 40% की बचत होती है। इस मशीन से फ़ायदा है कि सबसे पहले तो हमारा कॉस्ट बहुत कम आ रहा है, और दूसरी बात है समय का बचत हो रहा है। और जब साइंटिफिक वे में हो रहा है सारा, मतलब रो टू रो का डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस जो साइंटिफिकली है वो हमारा है, तो नेचुरल है, उसमें जो डेप्थ है पौधे का, तो टिलरिंग ज़्यादा होगा, यील्ड ज़्यादा होगा। कोनोवीटर धान में खरपतवार निकालने का मानव चालित एक अच्छा यंत्र है। पंक्तियों में लगाई गई धान की फसल में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरकर 2 से 3 दिन बाद इसे पंक्तियों के बीच चला देने से खरपतवार उसी खेत में दब जाता है। इसके व्यवहार से खेत में वायु संचार अच्छा होता है। इससे पौधों को प्रकाश मिलता है और जैविक अवशेषों का विघटन भी होता है। खरपतवार के सड़ने से पौधों को हरी खाद की भी प्राप्ति होती है। इससे प्रति हेक्टेयर कम से कम 10 श्रम दिन की बचत होती है। फसल सुरक्षा के लिए नैपसैक स्प्रेयर मशीन द्वारा कीटनाशक, रोगनाशक और खरपतवार नाशक रसायनों का छिड़काव किया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत ड्रिप सिंचाई एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें प्लास्टिक की पाइप द्वारा पौधे के तनों के चारों ओर भूमि पर ड्रिप की सहायता से बूंद बूंद कर पानी दिया जाता है, जिससे पानी की प्रत्येक बूंद पौधों के उपयोग में आ सके।
ड्रिप सिंचाई से 40 से 80% तक पानी की बचत होती है। साथ ही पानी इस्तेमाल करने की क्षमता 90 से 95% तक बढ़ जाती है। ड्रिप पद्धति के इस्तेमाल से उर्वरकों की उपयोगिता क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे फसलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत स्प्रिंकलर इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन प्रणाली की तरह ही होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि ड्रिप इरिगेशन में पौधा के जड़ क्षेत्र में पानी बूंद बूंद गिरता है, लेकिन स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी छोटे बूंदों में बदलकर वर्षा की फुहार की तरह पौधा के ऊपर गिरता है। स्प्रिंकलर की फसलों के अनुसार उचित दूरी पर लगाने के बाद पंप चलाया जाता है, जिससे पानी तेज बहाव के साथ निकलता है और स्प्रिंकलर में लगी नोजिल पानी को वर्षा की फुहार की तरह पौधा पर फेंकती है। इसका उपयोग उबड़ खाबड़ जमीन एवं कम वर्षा, कम सिंचाई और बलुई जमीन में किया जा सकता है। इस यंत्र द्वारा पानी, परिश्रम एवं समय की बचत होती है। इसमें पानी की बौछार से फसलों की सिंचाई होती है, जिससे पौधों की पत्तियां साफ रहती है और पत्तियों को भोजन बनाने में आसानी होती है। इससे पौधों के वृद्धि, विकास और उपज में वृद्धि होती है। फसल कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर एक उपयोगी यंत्र है। इस यंत्र द्वारा विशेषकर गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, मक्का, सूर्यमुखी और मूंग जैसी फसलों की कटनी, दौनी और ओसौनी का कार्य एक साथ किया जा सकता है। यह मशीन खेतों में प्रयोग होने वाली सभी मशीनों से काफी महंगी पड़ती है, लेकिन इसकी कार्य क्षमता बहुत अधिक है। यह बड़े जोत वाले किसानों के लिए काफी उपयोगी है। औद्योगिक दृष्टिकोण से श्रम, समय और लागत में बचत होती है। कंबाइन हार्वेस्टर से बची खूंटी में आप स्ट्रॉ रीपर यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। यह यंत्र खेत में बची खूंटी को काटकर भूसा बना देती है, जिसका उपयोग आप जानवरों को चारा खिलाने के काम में ला सकते हैं। स्वचालित रीपर सा बाइंडर मशीन खड़ी फसलों को काटने के बाद बंडल भी साथ ही साथ बना देता है। यह मशीन धान की तुलना में गेहूं फसल में ज्यादा उपयोगी है। इसका उपयोग गेहूं, धान, जौ एवं अन्य फसल की कटाई एवं बधाई में किया जा सकता है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रति घंटा और 12 अश्वशक्ति इंजन से चालित होता है। इस यंत्र से 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर फसल की कटाई की जा सकती है। आज के इस आधुनिक युग में इन कृषि उपकरणों का उपयोग कर हम अपनी कृषि को ज्यादा लाभकारी बना सकते हैं। तकनीक का विकास निरंतर होता रहता है। ऐसे में आप अपने सुख, समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें। भारत की हर थाली में शोभित हो व्यंजन एक बिहारी।